सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिस विद रखे राम तिस विद रहिए। सत्संगत बहुत ही सुंदर और गहन भाव की सारी बात समर्पण की कि जिस तरह से ये प्रभु परमात्मा राम हमें रखें, सतगुरु रखें, वैसे ही रहें। सत्संगत अपनी अकल, अपना सियाणप, अपनी वो बुद्धि ना लगाएं। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा हम बनते चले जाएं। कई बार सत्संगत सतगुरु के वचन भी आते हैं कि वो कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ भी सत्संगत अपनी बुद्धि लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे बोला है, ऐसे नहीं ऐसे बोला है। तो सत्संगत वो बात गड़बड़ा जाती है और वो गुरु ने कुछ कहा होता है और मैं उसमें अपनी अकल डाल करके उसका कुछ का कुछ बना देता हूँ और फिर अपने जीवन में जब लाता हूँ तो उसके परिणाम भी कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो सत्संगत कहने का भाव जैसे सतगुरु कहें एज इट इज़ मैं उस बात को मानूं। जो गुरु आखे जैसा कहे वो कुछ करना, केवल और केवल वही करना। जिस विधि रखे राम। ये प्रभु परमात्मा हमें जैसे रखना चाहते हैं हम वैसे वैसे बनते जाएं। सत्संगत हम देखेंगे कि जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, भक्ति से सरोबार हो जाएगा। आज सतगुरु माता जी सत्संगत हम देखें हमें सुखी करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सत्संगत वो सेवाएं भी समागम के रूप में हमारे हिस्से में आती हैं। सत्संग भी आता है, सिमरन भी आता है सत्संगत। तो किस तरह से वो सेवा में भी हुजूर ने एक बार फरमाया कि एक मशीन के द्वारा महीनों का काम किया जा सकता है, लेकिन आप संतों के हिस्से में ये सेवा आए, इसलिए ये आयोजन होता है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। स्वयं सत्संगत सतगुरु ये रहमत ये बात बता रहे हैं कि ये हमें सुखी करने के लिए ये किस विधि से मेरे बच्चे प्रसन्न हो जाएं, इनके जीवन में खुशियां आएं, इसलिए वो हमें सेवा और सत्संग और सिमरन। पीछे सत्संग समागम के दौरान एक टॉपिक दिया गया सुकून, अंतर मन का सुकून। सत्संगत कि उन्होंने कहा कि आज संसारिक संसाधन खूब हैं, गाड़ी है, एसी है, बंगला है, सब कुछ संसारिक पदार्थ सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी इनके मन में सुकून नहीं है। सत्संगत एक महात्मा की बात भी बताई जा रही थी कि उन्होंने बोला मेरे को इतना धन मिले, वो मिल गया, मेरे बच्चे की शादी हो वो हो गई, इसको ये नौकरी लगे और सारे काम होते गए, इसकी शादी भी हो गई, फिर उसके बच्चे भी हो गए और वो सारे काम हो गए, तो फिर भी वो मांगते मांगते वो अब भी कहने लगा कि अब वो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो सत्संगत कहने का भाव मैं को जब बीच में लाया, कितना सब कुछ मांग के भी लास्ट में मुझे कुछ ना मिला, लेकिन जो समर्पित हो गए कि ये जो गुरु मुझे देना चाहता है, जैसे सुख की करना चाहता है, जो रास्ता विधि बता रहे हैं मैं वैसा ही करता जाऊं जैसा गुरु चाह रहे हैं, तो फिर आपको इतना आनंद मिलेगा सदा रहने वाला, नित्य। इस निराकार से सच्चे पातशाह जोड़ रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज। और जैसे जैसे कहते हैं सत्संगत जीवन में जब सतगुरु आ जाता है तो वो सत्संगत गुरु दी अख नाल वेखे, फिर वो जो गुरु का नजरिया है वो मेरे जीवन में आ जाता है, गुरु का वचन आ जाता है, मेरी सोच बदल जाती है, सब में रमा राम दिखाई देता है, सबसे प्यार होता है। हम देखते हैं सत्संगत हमारा परिवार कहीं बाहर भी जाते हैं तो निरंकारी कोई संत महात्मा मिलता, कितना आनंद आता है, जिसका अवतार वाणी में ये बयान किया गया है कि गुरसिख नू जे गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने। क्यों चढ़ जाते हैं? कारण ब्रह्म ज्ञान है, सतगुरु है, और दूसरा क्या कारण हो सकता है सत्संगत। तो ये आनंद गुरु के चरणों में है, गुरु के दरबार में है, सदा रहने वाला। तो आज सत्संगत जो संतों के वचन आए, साधु का जो बोल जो आए, सुनना और सुनाना। तुम जो वचन आए सुनना और फिर सुनाना और अपने जीवन में अपना लेना। जैसा प्रभु हमें रखना चाहते हैं, जिस विधि रखना चाहते हैं उस विधि में खुश रहें। शिकायतें नहीं करनी, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का मृत्यु हुई तो सत्संगत तो उसने कहा ये तो पूरी दुनिया का मालिक, अभी मेरे को इसने ये ज्ञान दिया, इन्होंने बोला कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ। तो सत्संगत उन्होंने बोला कि आप जाओ एक कुएं से एक लोटा पानी का भर के लेके आओ। अर्जुन सत्संगत लोटा लेकर के आता है, उन्होंने सोचा कि शायद इसमें से एक पानी का छींटा अभिमन्यु पर डालेंगे और अभिमन्यु जीवित हो जाएगा। तो वो लोटा ले आया, फिर उसको बोला
अच्छा लोटा ले आए, फिर बोला जाकर के फिर इसे कुएं में डाल दो। तो उन्होंने जाकर के फिर कुएं में डाल दिया। फिर उसको बोला जाकर के आप फिर निकाल के ले आओ वही वाला पानी जो पहले लोटे में लाए थे। वो कह रहा महाराज ये कैसे हो सकता, वो पानी तो आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने यही बात बताई कि ये जो जीवन जो है ये भी जो आ गया ये दोबारा से फिर इस तरह से नहीं आता। तो कहने का भाव, सच्चे पातशाह ने जो नियम कानून बनाए हुए हैं हम उनका सम्मान करते हुए, जैसा सतगुरु कह रहे हैं कि आपको द आर्ट ऑफ लिविंग जीवन इस तरह से जीना है, हम वैसा ही जीवन जिए। अपनी बुद्धि गुरु दर पे ना लगाएं, क्योंकि भोले भाव मिले रघुराई, ये तो भोला होकर के मिलता है। और जब भी जाएं सत्संगत अपने मन का संगत में जाएं तो अपने मन का जो पन्ना है वो साफ करके जाएं, अपनी स्लेट को साफ करके जाएं, ताकि उस पर गुरु के वचन लिखे जा सकें। फिर उनको लाएं और अपनाएं जीवन में और आनंद प्राप्त करें। और जैसा प्रभु रखना चाहते हैं, जिस विधि रखे राम उस विधि रहिए। प्यार से कहना धन्यंकार जी।